द्वारपाल है, एक तरह से देव का ही रूप होता है। तो ये जो सारी मूर्तियाँ ये 8वीं सदी की मूर्तियाँ, आप लोग ध्यान से देखोगे ना, जब हम सूरज बनाते हैं तो इसी तरह से हम लोग ड्रॉ करते हैं। तो ये नीचे जो है ये सूर्य भगवान जी के मंदिर है। यहाँ पर खुदाई हुई थी तो इसमें इतनी सारी ये प्राकृतिक मूर्तियाँ मिली हुई हैं। और कुछ तो लेके कह रहे हो ना आप? कुछ तो आप अल्मोड़ा और वहाँ संग्रहालय में चले, कुछ छोड़ गए यहाँ पर। बाकी गुफा के बारे में यहाँ पर अच्छे से लिखा हुआ है। मंदिर कमेटी पाताल भुवनेश्वर आपका स्वागत करता है। तो कहा जाता है कि अगर आप लोग 4 धाम के दर्शन नहीं कर सकते किसी वजह से, तो सिर्फ इस गुफा के दर्शन कर लो, 4 धाम के दर्शन आपके हो जाएंगे। पिछले व्लॉग में आप लोगों ने देखा कि हम लोग कैसे हटकालिका पहुँचे और माता रानी के वहाँ पर दर्शन किए और साथ ही जाने वहाँ की कुछ खूबियाँ और रहस्यमयी बातें। और फिर उसके बाद हम लोग निकल पड़े गंगोली हाट के रास्ते से दोबारा पाताल भुवनेश्वर की तरफ और अब आगे। अभी हमारा नेक्स्ट स्टॉप जो है वो अभी हम पहुँचे हैं पाताल भुवनेश्वर। आपने बहुत मतलब जगह जगह पर जब भी आप गूगल में डालोगे भी ना, अगर जो मोस्ट जो प्लेसेस हैं विजिट करने के उत्तराखंड में, तो वहाँ पर आपको शो होगा। यहाँ पर कहते हैं कि जो रास्ता है पाताल को जाता है, और जो जगह है ये जो एरिया आपको दिखाई दे रहा है, जो मार्केट आपको छोटी सी दिखाई दे रही है, ये है भुवनेश्वर इस जगह का नाम। और इधर के साइड को इतने ज़्यादा नींबू और माल्टा वगैरह होते हैं पूरे एरिया में। यहाँ पर भी था, और जब हम गंगोली हाट में थे तो वहाँ पर भी था। पूरे नींबू और माल्टा ही माल्टा जगह जगह पर दिखाई दे रहे थे। मम्मी और ताई फिर से प्रसाद ले लें, क्योंकि जब भी किसी मंदिर में आते थे प्रसाद देना मैंडेटरी होता है, क्योंकि थोड़ा घर को भी ले आएंगे हम, थोड़ा मंदिर में भी चढ़ाएंगे। इधर की तरफ को एक चीज़ मैंने नोटिस की, यहाँ पर लोगों ने गाय बहुत पाली हुई है और साथ में ही बकरी ज़रूर रहती है। जगह जगह पर लोग बकरी चराने के लिए ले आ रहे हैं। तो देखो साथ में ही बकरी है और गाय भैंस भी साथ में ही पाले हुए हैं। जैसे हमारी तरफ को तो अब बकरी मतलब ना के बराबर ही लोग पालते हैं, बट अभी भी जब से हम लोगों ने जिधर हमने स्टे किया हुआ था चौकौड़ी, वहाँ से क्रॉस किया, तब से मेरे को मतलब लगभग हर घर वालों के पास, हर घर में सभी के पास बकरी है ही। और सामने आपको टेंपल देखो दिखाई दे रहा होगा, ये आपका टेंपल आ गया है। यहाँ पर थोड़ा नज़दीक जाके मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरह से देखो गाँव की लेडीज़ लोग सब घास वास लेकर आ रही हैं इधर से। अंदर तो मेरे ख्याल से अलाउ होगा नहीं होगा वीडियो बनाना, आप यहीं से देख लो। इसका थोड़ा सा काम वगैरह भी चल रहा है, देखो जीर्णोद्धार का काम चल रहा है। और आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, देखो कितने सालों पुराने जो पत्थर हैं यहाँ पर काट के रखे हुए हैं। इनका हर एक पत्थर का एक महत्व होता है। पहले से इसी तरह से पूजा किया करते थे। मूर्तियाँ तो आजकल आई हुई हैं, ये बहुत पुरानी है। और इधर भैया ये पुराना ही है, ये पीछे जो गेट दिखाई दे रहा है और जो मूर्ति है पुराना है, बहुत पुराना होगा ये तो, सालों साल पुराना। ये सब 8वीं सदी के पास। 8वीं सदी के, बाप रे। ये देखो ये मूर्ति किसकी है अंकल? जो मूर्ति द्वारपाल देव, द्वारपाल विष्णु भगवान के द्वारपाल हुआ करते थे। अच्छा नहीं तो मंदिर तो माता का है ना, शिव जी का है, शिव जी का मंदिर है। यहाँ विष्णु का भी रहा होगा ना। अच्छा क्योंकि विष्णु प्रतिमाएं बहुत है। हाँ, मैंने बहुत मंदिरों में देख ली है जब नीचे से आते हुए। तो अंकल बोल रहे हैं कि ये द्वारपाल है, एक तरह से देव का ही रूप होता है। तो ये जो सारी मूर्तियाँ ये 8वीं सदी की मूर्तियाँ, सोच सकते हो आप लोग। अभी यहाँ पर थोड़ा सा रिनोवेशन का काम चल रहा है। एक द्वारपाल यहाँ पर भी आपको दिख जाएंगे। मतलब सोचो आपकी कितना महत्व है यहाँ पर इस चीज़ का। बिल्कुल गांव के बीचों बीच में ये मंदिर बना हुआ है। ये मंदिर भी पुराना है, ऊपर तो थोड़ा नया बना दिया है, लेकिन गर्भगृह में पुराना ही होगा अभी। दिखाई दे रहा है इन लोगों ने ये अच्छा किया हुआ है कि जो भगवान जिस तरह से खुद ही प्रकट हुए हैं उन मूर्तियों को वैसे ही रखा हुआ है। तो ये काल भैरव जी का है यहाँ पर। और अंदर तो मैंने वीडियो बनाई नहीं क्योंकि अच्छा नहीं लगता। वो विष्णु भगवान है, ये सूर्य भगवान है। अच्छा मैंने जो आपको दिखाया पहले, अंदर देखो, अंदर मंदिर में देखो। ये जो मैं आपको चक्र सा दिखा रही थी, मैं समझ नहीं पा रही थी, मुझे लगा इससे पुराने जो वो हैं अभी भी बचे हुए हैं अवशेष जो भगवान जी के थे वो हैं, लेकिन इन्होंने बताया कि सूर्य भगवान का मंदिर है। आप लोग ध्यान से देखोगे ना, जब हम सूरज बनाते हैं तो इसी तरह से हम लोग ड्रॉ करते हैं। तो ये नीचे जो है ये सूर्य भगवान जी के मंदिर है, आप लोग भी सब लोग दर्शन कर लो।
अंकल बता रहे हैं कि मैंने आपको दिखाया नहीं, इधर से एक और मूर्ति इसी तरह से है। ये हनुमान जी के हैं, पूरे पत्थरों की ना। ये हनुमान जी हैं, देखो इसमें ऑरेंज कलर किया हुआ है और ये सब 8वीं सदी की कब से हैं मतलब कोई नहीं पता। देखो आप कितनी सुंदर मूर्ति है। ये नीचे कौन है अंकल जी? उनके पैर के नीचे शनि देवता। ये पैरों के नीचे शनि देवता हैं, ये हनुमान जी हैं। आप सोचो कि उस जमाने की सारी मूर्तियाँ उन्होंने अभी तक संजो के रखी हुई हैं। हाँ, स्वयंभू। अच्छा, अंकल दिखा रहे हैं कि यहाँ पर खुदाई हुई थी तो इसमें इतनी सारी ये प्राकृतिक मूर्तियाँ मिली हुई हैं। और कुछ तो लेके कह रहे हो ना आप? कुछ तो आप अल्मोड़ा और वहाँ संग्रहालय में चले, कुछ छोड़ गए यहाँ पर बाकी। तो सोचो आप कि कितना पुराना ये मंदिर होगा। बाप रे, बहुत अच्छा लगा। यहाँ के लोगों ने बहुत अच्छे से मुझे हर चीज़ दिखाई, वरना मोस्टली जब भी कोई फेमस हुआ आता है ना इस तरह से प्राकृतिक मंदिर बोलो या तीर्थ स्थल बोलो तो वहाँ पर लोग उतना नहीं दिखाते हैं रुचि की, मतलब हाँ बताया कोई आया है अगर वीडियो बना रहा है तो। बट जो अंकल वहाँ पर 2 अंकल थे उन्होंने मुझे वीडियो खोल के जो मूर्तियाँ मिली हैं और हर एक मूर्ति का महत्व और कौन सी मूर्ति कौन से भगवान की सब कुछ इतने बढ़िया तरीके से बताया। आ जाओ बड़ा अच्छा लगा। मेरे साथ के मम्मी लोग मुझे छोड़ के चले गए क्योंकि मैं वहाँ पर अंकल लोगों से पुजारी लोगों से बात करने बैठ गई। इस चक्कर में वो लोग बहुत आगे चले गए। और अभी जो मैं यहाँ से अंदर के रास्ते जा रही क्योंकि मंदिर उधर था और गुफा नीचे की तरफ पे काफ़ी नीचे है तो वहाँ पैदल जाना पड़ेगा। वो मम्मी रुकी हुई मेरे लिए उधर जाके। अभी हमको नीचे को जाना है। कहा जाता है कि आधी गुफा बंद है, मतलब टूरिस्ट के लिए या फिर जो लोग भी श्रद्धालु हैं उनके लिए, क्योंकि किसी को नहीं पता कि गुफा कहाँ तक जाती है। कोई अंत नहीं गुफा का। बहुत से लोग ट्रैक करके आ गए हैं ऊपर से नीचे पहाड़ी से और हम लोग अभी जा रहे हैं। देखो गुफा के बारे में यहाँ पर अच्छे से लिखा हुआ है, आप लोग पॉज करके पढ़ सकते हो। कितनी गहरी है, कितनी लंबी है, कब मिली, सब कुछ इसके अंदर है। और 6वीं शताब्दी में खोज हुई थी। उस मताए जी वो मंदिर देख कर आए हो ना, 6वीं शताब्दी का है वो। तब हाँ तो बहुत पुराना तो है। हाँ तो बता रहे हो, कमल बता रहे हो। हाँ, यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है। कभी वल्कल नामक व्यक्ति भगवान को इस भूतल पर प्रकाशित करेगा तब तक इस पाताल में मानव की गति नहीं होगी। वल्कल द्वारा सेवा किए जाने पर महादेव की उस गुफा में मानव का प्रवेश आरंभ हो जाएगा। जैसे हम जा रहे हैं ना अभी, पहले मानव यहाँ पर प्रवेश वो नहीं था। फिर जब किसी ने ये जो वल्कल नाम का आदमी है ना, जब वो आया होगा उसके बाद से मानव का जो है यहाँ गुफा के अंदर जो प्रवेश है वो शुरू हो गया। मतलब इससे पहले अलाउ नहीं होंगे, मतलब कोई होगा वो भी युग जब अलाउ नहीं होते होंगे। और जो इसके बारे में जो स्मारक स्थल है यहाँ पर जगह जगह पर बोर्ड लगे हुए हैं, आप पढ़ लो आराम से पॉज करके। यहाँ से जो है गेट वो चालू हो जाता है। देखो मंदिर कमेटी पाताल भुवनेश्वर आपका स्वागत करता है। मम्मी दौड़ रही है, मम्मी को हो रही है जल्दी आने की है। तुमने कहते पाताल भुवनेश्वर घर से बहुत नजदीक है। इधर जिन लोगों ने मन्नतें मांगी सभी लोगों ने घंटियां और चुनरी चढ़ाई हुई हैं। देखो इस तरह से यहाँ गुफा मिलेगी। ये गुफा नहीं है, मतलब इस तरह से कह रही हूँ, पत्थर बड़े बड़े आपको दिखाई देंगे। पांडवों द्वारा इस गुफा को देखा गया। हम लोग अंदर जो गुफा है वहाँ के दर्शन करके आ गए हैं। अंदर वीडियोग्राफी अलाउ नहीं है, और अगर अलाउ है तो सिर्फ उन लोगों को जो कि उत्तराखंड सरकार के देहरादून से अनुमति लेके आते हैं, मतलब जो प्रोफेशनल होते हैं या फिर कई सारे ऐसे होते हैं जिनका काम यही होता है इन सब चीज़ों को देखते हैं, वो सब मतलब आ सकते हैं लेके। हम लोगों के पास तो परमिशन थी नहीं, लेकिन वहाँ पर बाहर बोर्ड वगैरह में लिखा हुआ था और हमको एक गाइड मिला था यहाँ पे। अच्छा सब लोग सुनो पहले, अब मैं बोल रही सुनो सब। हमको एक गाइड मिला था, बिना गाइड के हम अंदर नहीं आ सकते हैं। गाइड ही आपको बताया अंदर क्या क्या है। और ऐसा लगता है कि आज चारों धाम के और जितने हम लोगों ने आज तक सुना है अपने प्रवचनों में हो या फिर जो सप्ताह होते हैं है ना, भागवत होती हैं, जितने भी मतलब वो हैं सब एक गुफा के अंदर आप दर्शन कर सकते हो। कहा जाता है कि अगर आप लोग 4 धाम के दर्शन नहीं कर सकते हो किसी वजह से तो सिर्फ इस गुफा के दर्शन कर लो, 4 धाम के दर्शन आपके हो जाएंगे। और जो भी वहाँ पर चीज़ें हैं ऐसा लगता है कि हम आज नहीं कौन सदियों पुराने पीछे उसमें आ गए हैं। कलयुग के बारे में से लेकर शिव जी के बारे में, ब्रह्मा जी के
तो भगवानों के लिए हो, सब कुछ है। कुदरती है ना। बल्कि जो लोग नहीं आए उनको आना चाहिए एक बार ही। हाँ, पहले वो जो गाइड थे बोलते पहले बनाते थे लोग, लेकिन वही है ना कि अपने मन से कोई कुछ ऐड कर रहा है, कोई कुछ ऐड कर रहा है वीडियो में, तो उन्होंने कहा इसलिए भी सरकार ने बंद कर दिया। तो मैं ज़्यादा कुछ बोलूँगी नहीं, बस ये बोलूँगी कि जो कुछ भी है प्राकृतिक है और आज से नहीं है, सदियों से है। अंदर ऐसा कुछ नहीं कि उन्होंने खुद से कुछ ऐड किया है या पैसा कमाने के लिए कुछ किया है, नहीं, जो है सब कुछ सालों से चला आ रहा है, शिव जी के टाइम से चला आ रहा है। हर एक जो हमारे हिंदू समाज के जो भी आज तक मान्यताएं हैं या जो भी लोग सोचते थे आज तक हमारे बारे में, वो सब कुछ आपको सिर्फ एक गुफा के अंदर देखने को मिलेगा। शेषनाग से लेकर नंदी गाय से लेकर हर चीज़ उसके अंदर आपको मिलेगी और सब कुछ साक्षात आपको मिलेगा। तो ताई जी अब आपको थोड़ा बहुत बताएगी। ताई जी आज बहुत खुश है और सोचने वाली बात है, ताई जी के और मम्मी के पैरों में इतना दर्द है, ये घुटने मोड़ नहीं सकते, ये दोनों घुटने नहीं मोड़ सकते, मोड़ के चले हम, फिर भी इतनी सकरी गुफा में गई है ताई जी। ऐसे झुक करके घुटने टेक करके माथा टेक करके जाना पड़ता है वहाँ। हाँ, पहले साक्षात दंडवत प्रणाम करना पड़ता है। जवान थे तब तो हमको कोई नहीं ले गया, अब बुढ़ापे में ले जाता था जैसे। और तुमको तुम्हारे बच्चे ले आ रहे, खुश हो ना उस चीज से। भगवान ले, बच्चे ले गए, भगवान ने बुलाया है ना। आज इसी बहाने इन लोगों के भी दर्शन हो गया। जैसे मैंने बोला था आपको, यहाँ पर बकरियां बहुत पालते हैं लोग, तो देखो बकरियां यहाँ पर चरने के लिए आई हुई हैं। से महाकाली कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी। अच्छा, आपने क्या देखा वो भी बता दीजिए। हमने तो बस दर्शन करने आए, पहली बार देखी गुफा। हाँ, यहाँ का हम बड़ा अच्छा लगा। भगवान के दर्शन अचानक ही होते हैं। आज के लिए बस इतना ही। कल के व्लॉग में देखिए कैसे मैं गिर गई रोड पे और मेरे को चोट लग गई, और साथ में ही किस तरह से बाहर के लोग आके हमारे पहाड़ को ख़त्म कर रहे हैं, इस तरह से बड़ी बड़ी खदानें बना के। और रात को वापस आते समय जगह जगह पर देखा कि हमारे जो जंगल हैं वो किस तरह से रात को जल रहे हैं। तो ये सब मिलेगा आपको अगले व्लॉग में।